अजीजों याद रखो, अगला महीना अभी पीछे जो महीना गया है वो भी मुहर्रम का है, और अगला महीना जो आने वाला है वो नाना मुस्तफा के मिलाद का है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 कम 30 नहीं है, हम 2 दर्जन नहीं है, हम 24 नंबर नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह ने इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाया है, हमें अल्लाह ने सुन्नी बनाया है, हमें अल्लाह ने टनाटन खनाखन BTS सुन्नी बनाया है, नबी का मिलाद मनाने वाला बनाया है। हमको वहाबी नहीं बनाया, हमको शिया नहीं बनाया, हमको नासबी नहीं बनाया। अरे हम तो वो है, अगर हमारे जिस्म में जान है तो मुस्तफा पे कुर्बान है। हम तो कयामत तक यही कहते रहेंगे, या रसूल अल्लाह खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, या रसूल अल्लाह खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे पूरे 8 मिनट हो गए, कहो तो आगे बढ़ाऊं खत्म कर दूं? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मियाँ हम तो मुस्तफा का जिक्र करते रहेंगे। सुने हजरत हलीमा कहती हैं, अगर तेरे बच्चे का इलाज यहीं पर हो जाए तो कैसा रहेगा? कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, इतना सुनना था। कहा एक कटोरा लेकर के आओ। कटोरा लेकर के आई, आने के बाद में हजरत हलीमा ने उसमें पानी किया, करने के बाद में मेरे मुस्तफा का बचपन है, मुस्तफा के कुदूम में मैमनते लुज़ूम को उस कटोरे के अंदर रखा। बोलो सुभान अल्लाह। रखने के बाद में हयात नगर वालों जैसे ही रखा है, उस बच्चे को पानी पिला दिया। जो बच्चा अब तक बोल नहीं सकता था, जो बच्चा अब तक अल्लाहु अकबर कबीरा टांग चला नहीं सकता था, जो बच्चा हाथ चला नहीं सकता था, जो बच्चा अब तक अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता था, अल्लाहु अकबर जैसे ही मेरे मुस्तफा का कदम उस कटोरे में पड़ा है, वो मुस्तफा अल्लाहु अकबर कबीरा अगर सभी पर बैठ करके आसमान को इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। वो मुस्तफा अगर सभी पर बैठ करके हबीब यमनी के कहने पर अगर चांद की तरफ को इशारा करे तो चांद के तो टुकड़े हो जाए। उसी मुस्तफा के हुदूम मैमनते लुज़ूम को जब कटोरे के अंदर रखा, अल्लाह की कसम उस बच्चा जो चल नहीं सकता था, हाथ से काम नहीं कर सकता, अब वो बच्चा बोलने भी लगा है, अब बच्चा चलने भी लगा है, हाथ से काम करने भी लगा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउल दरजत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हक़ानियत की शान सुन्नियत की पहचान और के पठान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको बोला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले से वाह कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नबी से प्यार करो। अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। किसकी जिंदगी? हमारे मुस्तफा की। तो इसलिए नौजवानों, कमेटी वालों, सबसे कहने, कमेटी वाले हो या गैर कमेटी वाले हो, सबसे कहना चाहता हूं, नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बना लो। नबी ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, नमाज से हमें कतराना नहीं चाहिए। आप माशाल्लाह महफिल सजाई, लेकिन इसका रिजल्ट भी लेकर के आओ और कहो हम हुसैनी। कौन है हुसैनी? हुसैन ने नमाज के नाम पर, हुसैन ने आखिरी वक्त में भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया। और हम यार कैसे हुसैनी हैं? हुसैन का नाम लेकर के पूरे पूरे दिन वो अल्लाह काटने के बाद हम नमाज़ें कज़ा करते हैं। नहीं, बल्कि आप दुनिया वालों से कहो, दुनिया वालों वो कोई हुसैनी नाम का हुसैनी होगा, हम तो सच्चे हुसैनी हैं। हुसैन का नाम भी लेंगे और हुसैन ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम पर अमल भी करेंगे।
आपने आखिरी वक्त में कहा न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में बेशक। नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए, सुभान अल्लाह। तलवारों के साहिब। साए में। नबी से प्यार करो, नबी बेशक। से मोहब्बत करो। अपने हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गुजरात, आपने सुना होगा, बड़ी तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। मैं क्योंकि नबी की मोहब्बत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। करम मदीने वाले का यहाँ आपको पकड़ता है, ले जाकर सीधा जन्नत में छोड़ता है। वाह वाह सुभान। इसलिए मदीने वाले का दामन पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। ऐरा गैरा नत्थु गैरा सब चले जाएंगे। बड़े पिट लिए तुम दुनिया में, बड़े होश खराब हो गए आपके। इस दुनियादार को छोड़ दो, मदीने वाले को पकड़ लो। अरे देखो आज सदियां बीत गई, इमाम अहमद रजा का उर्स, आला हजरत के उर्स में आप जाकर के देखें, ऐसा जम्मे गफीर होता है, ऐसा मजमा होता है। देखने के बाद जो बद अकीदा होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, मियां उनका जनाजा निकल जाता। क्यों? उनसे जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात कर रहा था जूनागढ़ गुजरात की, वहां पर रहने वाला एक मुस्तफा का आशिक है, उसको दलाइलुल खैरात शरीफ मुकम्मल याद है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक की किताब है मुकम्मल याद है। वो टाइल पत्थरों का काम करता है। इतना सुनने के बाद में रोजाना, वो गरीब है, वो बेचारा मजदूर है, रोज तड़पता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यार अब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। रोज दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना। दिल्ली का लाल किला देखो या ना देखो, दिल्ली में कुतुब मीनार देखो या ना देखो, आगरा का ताजमहल देखो या ना देखो, मैं बनारस की सुबह देखो या ना देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुनिया का नजारा देखो या ना देखो, लेकिन अपने महबूब का मदीना देख लो, अपने मुस्तफा का मदीना देख लो। इतना सुनने के बाद में रोजाना वो तड़पता है, काम करता है, मुकम्मल दुरूद पाक की किताब पढ़ता है। पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा और सो जाता है। एक दिन क्या हुआ, काम करके आया, आने के बाद सो गया। जैसे ही सोया है उसकी किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच गया। ख्वाब में कोई और नहीं, अब्दुल्ला का बेटा आ गया। ख्वाब में कोई और नहीं, मदीने वाला आ गया। बंजर ज़मीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में जब नबी से मुलाकात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाब में जब नबी से मैंने कहा था करम मदीने वाले का यहाँ पकड़ता है, ले जाके सीधा जन्नत में छोड़ता है। ये दुनियादार है, कब्र पर मिट्टी डाल करके आ जाएंगे, तेरा बाप मिट्टी डाल करके आ जाएगा, लेकिन कब्र में भी साथ किसी ने नहीं छोड़ा तो वो तेरे मेरे नबी हैं। वहां पर भी काम आएंगे तो मुस्तफा आएंगे। लोग कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा, कब्र में तारीख, अल्लाह अकबर, अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी, लेकिन तारीख रजा का जुमला नोट करना। मैं कहता हूँ कि कब्र में अंधेरा होगा, मुस्तफा आएंगे, सवेरा होगा, मुस्तफा आएंगे, उजाला ही उजाला हो जाएगा। कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो दीवाना सुबह को उठा, उठने के बाद में जैसे फजर की नमाज के बाद में इमाम साहब ने सलाम फेरा, खड़ा हो गया, कहा अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, मैं मुस्तफा के मदीना जा रहा हूँ। मुस्तफा के समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? सब क्या आ रहा है? ऐसे तो नहीं एक इमाम साहब कह रहे थे कि भाई प्याज खाना हराम है, अब वो समझ बैठा कि प्याज खाना हराम है। आपको सबको पता है, आगे नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। सुने हजरात, फजर के बाद खड़ा हुआ, उसने कहा मैं मुस्तफा के मदीना जा रहा हूं। थोड़ी देर चाय रोक लो। अच्छा चाय पियोगे, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पियोगे? सब बताओ।
मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिएंगे। जरा पूरा मजमा मदीने की सरकार को पुकारे और बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जज्बा है दिल को आम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है मुस्तफा का उसका जीना हराम कर देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। सुने मेरे भाइयों, जैसे ही वो खड़ा हुआ, सुने मेरी तरफ देखें, जैसे ही वो खड़ा हुआ होने के बाद में कहा मैं मदीने को जा रहा हूँ। लोग कहने लगे टिकट दिखाओ, लोग कहने लगे वीजा दिखाओ, जाओगे किस तरीके से? वो कहता है तुम कुछ भी कहो, मुझे तो मदीने वाले ने बुलाया है। करम मदीने वाले का हो गया, कोई दुनिया का अंतरी मंत्री नहीं रोक सकता, बल्कि होगा ये। हम यहाँ पर बैठ करके रात के 12 बजे का बाद का टाइम है, आप यहाँ पर पुकारो मदीने वाले को, करम उनका वहां पर थाम लेगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब सुने हजरात, खड़ा हुआ, लोगों ने मजाक बनाई, लोग कहने लगे कि मियाँ, लोग कहने लगे तुम जाओगे कैसे, तुम्हारे पास तो वीजा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो टिकट भी नहीं है, तुम जाओगे कैसे? इतना सुनने के बाद में मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, जैसे इतना सुना है अल्लाहु अकबर, वो कहता है मुझे तो मुस्तफा ने बुलाया है, मुझे तो मुस्तफा ने फरमाया है कि आशिक तुझे आना है। मेरे गुम्बद के ऊपर का जो बुर्ज है उसकी जो है वो थोड़ा सा टूट गया है, उसको आकर के तुझको संभालना है। सुभान अल्लाह, ड्यूटी देखो कितनी प्यारी दी है, नौकरी देखो कितनी प्यारी दी है। देने के बाद में आमिना के लाल के दरबार में जाने की जुस्तजू में, कोशिश में, जिद्दोजहद करता रहा। अब ये जो जहाज, पानी वाला जहाज है, वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में साहिल पे खड़ा हो गया। साहिल पर जब खड़ा हुआ होने के बाद जहाज आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद थोड़ी कदम आगे बढ़ा, जहाज रुक गया, जहाज रुक गया। वो तो बेटेंशन खड़ा था, नो टेंशन। कहा क्यों? उससे पूछा तो क्यों नो टेंशन खड़ा हुआ? क्या ना मदीना। कहा तुझे पता नहीं है, मदीने वाले ने मुझे बुलाया है, मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुना है, सुनने के बाद में अब तमाम वो जो मल्ला होता है जो जहाज को चलाता है पानी वाले, अब वो बतेरी खट कर रहा है, सही होने का नाम नहीं ले रहा। उसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे पानी के जहाज में, उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो दीवाना खड़ा है साथ में इसके थैला है, इसमें कपड़े हैं, इसको बिठा लो, मेरा ईमान कहता है तुम्हारा जहाज चलने लगेगा, जहाज चलने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब सुना है, उस दीवाने को जहाज में बिठाया। बिठाने के बाद में ए हयात नगर वालों, जैसे ही मुस्तफा का वो दीवाना बैठा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास इज्जत नहीं है, जिसके पास वकार नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, आप सभी कहता हूँ अगर पैसा नहीं है तो ना उम्मीद ना होना, पैसा नहीं है तो भरोसा मत तोड़ना, पैसा नहीं है तो अल्लाह पर दिल छोटा मत करना। अरे तुम छोटे हो सकते हो, मदीने वाले का करम छोटा नहीं है। हम छोटे हो सकते हैं, हम छोटे हैं, लेकिन मदीने वाले का करम छोटा नहीं है। आज भी कहता हूँ आ जाओ, मदीने वाले के करम को पकड़ लो, मुस्तफा के दामन में आ जाओ। आने के बाद में इतनी इज्जतें मिलेंगी, इतना वकार मिलेगा, इतनी बुलंदी मिलेगी, अल्लाह की कसम। आज भी तुम देखो, सवाल जमाना सदियां बीत गई, लेकिन वो कौन सा शहर है जहां पर मेरे आला हजरत के नारे नहीं लगाए जाते हैं? वो कौन सा शहर है जहां पर सरकार ताज शरिया के नारे नहीं लगाए जाते हैं? वजह क्या है? वजह यही है जो उनके दामन करम से लिपट जाता है। अबू बकर होता है तो सिद्दीक अकबर बन जाता है, उमर होता है तो फारूक आजम, ऐसा फारूक आजम उमर बिन खत्ताब बन जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कि वो उमर, अल्लाह की कसम, वो उमर कि जो अपने बाप के कहने पर ऊंटों को लाइन से खड़ा नहीं कर पा रहा था, उमर ने कहा आज मैंने जो आधी दुनिया को लाइन में खड़ा कर दिया है, ये करम मदीने वाले का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। करम मदीने वाले का है। अल्लाह पर इसलिए कहता हूँ
इसलिए कहता हूँ मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो, मुस्तफा से मोहब्बत करो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब वो दीवाना बैठा है, मेरी तरफ देखे, आप आने जाने वालों को न देखे। अब जैसे वो दीवाना बैठा है, बैठने के बाद में जहाज चल पड़ा। जी बेशक। अब अगर हम प्लेन में बैठे, बैठने के बाद में अल्लाह अकबर, हम जो है प्लेन में बैठे, हमें पता चल जाए कुछ घंटों के बाद में हमारी निगाहों के सामने मुस्तफा का रोजा आएगा, सुबहान अल्लाह, कितना तड़पेगा वो, कितना मचलेगा वो, उसकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और वो कहेगा यार देखो, जिंदगी भर जिस मदीने के लिए मैं दुआएं करता रहा, अब वो मदीना मेरे करीब आने वाला है, अब वो मदीना मेरे करीब आने वाला है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम याद, इतना सुनने के बाद में अब तमाम लोग जहाज में बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अब मदीना आने वाला है। कोई कहता है मुझे लेने के लिए फुला साहब आ रहे हैं, कोई कहता है मुझे लेने के लिए फुला साहिब आ रहे हैं। लेकिन सुनो सुनो, एक ने कहा ए दीवाने, तू अलग क्यों खड़ा है, तू बता तुझे लेने कौन आ रहा है। तो वो कहता है अरे मुझे मदीने वाले ने बुलाया है, तो मदीना वाला ही भेजेगा, मदीने वाला ही वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भेजेगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वहां मदीने वाले से इश्क का आलम, और यहाँ हमारी मोहब्बत। फजर की नमाज में सो रहे हैं, जोहर की नमाज का अता पता नहीं है, और फिर कहना है इमाम साहब ऐसा तावीज दे दो, ऐसा दे दो फर्राटेदार, कारोबार में बरकत ही बरकत हो जाए, रोटी बनानी न पड़े, बस मुंह में पहुंच जाए। नमाज पढ़ोगे तो कारोबार में बरकत होगी। हम अपने आप को मुस्तफा का आशिक कहें, और दलाली पे दलाली, हरामखोरी पे हरामखोरी, 300 रुपए में बिकने वाले दलाल अपने आप को गांव का मुखिया समझते हैं। बताओ मुझे ये मुस्तफा की मोहब्बत कैसी हो सकती है? ये मुस्तफा की मोहब्बत नहीं। मैं कहता हूं अपने दिल में सही माने में आका का प्यार बसा। बेशक सुभान अल्लाह। आका का प्यार अगर होगा तो इंसान दुनियादार के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि परवरदिगार के आगे झुकेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही अब सुने, उसने कहा कि तेरा बुलाने वाला कौन है? कहा मुझे बुलाने वाला तो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। आमना के लाल का जब नाम सुना तो लोग कहने लगे क्या बात करता है। कहा हाँ, लोग तो मजाक में समझ रहे थे, लेकिन आगे जब बढ़ा, जब मदीने में तमाम लोग उतरे, उतरने के बाद में कोई किसी का लेने वाला आ रहा है, कोई किसी का लेने वाला आ रहा है। अरे अब्दुल कय्यूम साहब तवज्जो करें, कोई किसी का लेने वाला आ रहा है, लेकिन मेरे भाइयों सबसे आखिर में वो दीवाना खड़ा रहा। एक गाड़ी आती है जिसमें हाकिम मदीना बैठा है, जो मदीने का बादशाह है, जो मदीने का हाकिम है। वो आया, आने के बाद में कहता है कि इंडिया के गुजरात के जूनागढ़ से कौन आया है? वो दीवाना कहता है मैं आया हूँ। उसके कदमों को चूम लिया, चूमने के बाद में कहा ए दीवाने, तेरी बदौलत है आज की रात में मैंने मुस्तफा की जियारत कर ली है। कहा वजह क्या है? कहा मुस्तफा मेरे ख्वाब में आए और आकर के कहा है ए हाकिम मदीना, अगर तुझे मेरी दावत का सवाब लेना है तो मेरा दीवाना आ रहा है, उसको तुझे दावत करनी है, उसको तुझे अपने घर लाना है, पेट भर खाना खिलाना। अरे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसको तुझे पेट भर। मुझे पूरे 26 मिनट हो गए। कितने टाइम का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पाबंद हूं मैं। कारी आसिफ साहब अच्छे से जाना है मुझे, एक एक मिनट याद रखता हूँ मैं। मोबाइल पास में होने का यही तो फायदा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे अजीजों सुनो, वो दीवाने को लेकर के हाकिम मदीना अपने घर पहुंचा। दीवाना ने गुस्ल किया, इत्र लगाया, और हाकिम मदीना से बोला चलो पहले मुस्तफा के रोजे पे, मुस्तफा के रोजे पे। जब इतना सुना, कहा हाकिम मदीना हाथ जोड़ के कह रहा भाई भाई नबी के दीवाने ऐसा मत कर, बल्कि पहले खाना खा ले ताकि मुझे नबी की दावत का सवाब मिल जाए। नबी की मोहब्बत का बात समझ में नहीं आ रही है आपके? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह कहा, नबी की मोहब्बत का सवाब मिल जाए। इतना सुनने के बाद में वो दीवाना तड़प के कहता है, यार कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं मुस्तफा के मदीने का आया हूँ, अब भी खाना खाऊंगा। खाना तो मैंने इंडिया में बहुत खाया है, वहीं पर जाकर के भी खा सकता हो, लेकिन यहाँ पर खाने खाने नहीं आया हो, मुस्तफा की रोजे को देखने आया हो। इतना सुनने के बाद में कहा, भाई खाना खा लो। कहा नहीं नहीं, पहले मैं अपना काम करूंगा। मुस्तफा के रोजे पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में अल्लाहु अकबर दुरूद सलाम पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद में इतना झूमा, रोने लगा और कहता है, मदीने वाले तेरा शुक्रिया, तूने आज मुझे ये दिन दिखाया, मुझे मदीना दिखा दिया। इतना सुनने के बाद में वो दीवाना अल्लाहु अकबर कबीरा दुरूद सलाम पढ़ने के बाद में, दुआ पढ़ने के बाद में मुस्तफा के रोजे के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद में वो जो कंगूरा टूट गया था उसको संभाला। संभालने के बाद में हाकिम मदीना कहता है, ए दीवाने चल चल, तुम जाकर के दावत खा ले, ताकि मुझे मुस्तफा की दावत का सवाब मिल जाए। इतना सुनने के बाद में वो दीवाना नहीं बोलता है, उसी कंगूरे से लिपट गया, चिमट गया, रोने लगा और कहता है, ए मुस्तफा या रसूल अल्लाह, तुमने मुझ पे इतना बड़ा करम किया है। दुनिया के अंदर मुझको कोई इज्जत नहीं देता था, मुझको कोई वकार नहीं देता था, मुझको कोई बुलंदी नहीं देता था। या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया के अंदर रहता था, दौलत नहीं थी फिर भी बुलाया, इज्जत नहीं थी फिर भी बुलाया, हशमत नहीं थी फिर भी बुलाया, लोग ताने देते थे फिर भी बुलाया। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सुनना था। कहा, तू चाहता क्या है? वो दीवाना कहता है, आका मैं ये चाहता हूँ, एक करम आपने ये किया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सा करम और कर दो, मैं मदीना छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, यहीं पर मैं दुनिया से चला जाऊं और आपके रोजे से चिमटता जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये उठाए खालिद बिन वलीद का दीवाना, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही वो दीवाना पहुंचा, पहुंचने के बाद में अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा से उसने मांग लिया था। और जो मदीने वाले के दर पे आ जाता है, मियाँ फकीर होता है तो अमीर बन जाता है, गरीब होता है तो मियाँ बादशाह बन जाता है, वजीर होता है तो बादशाह बन जाता है। इसी को जब बरेली के अहमद रजा ने देखा तो लिख के चले गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे ये मुस्तफा का दर है, उनसे जो निपटा यकाना हो गया, और जो उनसे जो निपटा यकाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। मंगता तो है मंगता, कुछ शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, नबी के दामन करम में आ जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। एक फरमाइश पूरी कर दूं और बात खत्म करता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नूर जिन जिन पुश्तों में, जिन जिन रहमों में आया, वो सारी की सारी पाक थी, सारी पाक थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, नबी ने बता दिया सारी पाक थी। और आज के मुल्ला जी कह रहे हैं कि मियाँ नबी के वालिदैन काफिर थे, माशअल्लाह। उनसे कहो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन जिस मछली के पेट में रहे थे, वो मछली जन्नत में जाएगी। मछली माँ नहीं है लेकिन पेट में रहे थे। और मियाँ फिर अनीसे बेकसा का आलम क्या होगा, जिस आमना के बतन में 9 महीने मेरे मुस्तफा ने आराम फरमाया, उस आमना का हाल क्या होगा। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी के वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह वो मोमिन थे। सुभान बोलो सुभान अल्लाह। जिन जिन पुश्तों में मेरे नबी का नूर रखा गया, वो सारी की सारी पाक थी। सुभान अल्लाह।
सुबहान अल्लाह। वो सारी की सारी पुष्ट पाक थी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बस बात खत्म करता हूँ और नबी का शजरा सुनाता हूँ। कौन कौन नबी के वालिदैन के नाम सुनना चाहता है? पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह।